हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई चैनल। कैसे हैं आप लोग। और ये वीडियो है माता वाले दिन का, जो माता पूजी थी एक दिन पहले। तो हमारा बसोड़ा होता है, तो उसकी सारी तैयारियां चल रही हैं। ये मैंने पुड़ों का आटा तैयार कर दिया था और ये कुछ पूजा के लिए सामान होते हैं, तो ये सब तैयार किया था। तो बस इसी में लग रही हूँ। तो सारा सामान टोटली सब तो हमारे एक दिन पहले ही बन जाता है, अगले दिन हमारे दोपहर तक कुछ नहीं बनता है। तो चलिए उस आगे आप वीडियो देखें और सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे इस आटे की कुटाई हो रही है। तेरी भी कुटाई करूँ? करूँ कुटाई तेरी भी? कैसे होती है कुटाई? नहीं, मम्मी मम्मी आप ही जीतोगे, मम्मी मम्मी मम्मी। क्या हुआ? रेसलिंग चल रही है वहाँ पे। वो चीयर्स नहीं करते एक दूसरे को फैमिली मेंबर में, मैं उनको चीयर्स कर रही हूँ, मम्मी जीतेंगी। देखो पे वाइट वाइट हो रहा है। अभी आटा मुझे ऐसा बनाना है, ना तो ज़्यादा पतला ही करना है ना टाइट ही करना है, क्योंकि इसमें मुझे पूरी करनी है और कचौड़ी बननी है। फिर धनिया की चटनी कचौड़ी के साथ बनेगी। है धनिया की चटनी बनाऊँ फिर रहने दो? नहीं, रहने दो। कचौड़ी के साथ कैसे खाओगे? दही भी नहीं खाई रहे हम। तुमने दही खा ली आज? हाँ, खा लेंगे, आप बना लो। मम्मी हरी चटनी पूछ रही है। बिना लहसुन प्याज के बनेगा जो बनेगा। अच्छा कोई नहीं, बिना लहसुन प्याज वाली भी अच्छी लगती है। तो इसका मतलब आलू की कचौड़ी, ओ शिट मैंने फालतू में प्याज तो डल नहीं पाएगी आलू कचौड़ी में। तो आपने प्याज काट ली? नहीं, तो मैंने वो बनने लगी, मैं कहा प्याज तो डल नहीं पाएगी। तो क्या हो गया, बिना प्याज वाली बना लो। और ये मैंने आटा गूँथ के रख दिया है। और उसके बाद मैंने जो तैयारी की थी आटे का हलवा, जो हमारा कच्चा पक्का बनता है, वो बना दिया। और मसूर की दाल, चने की दाल रात को ही भीग के रख जाती है, तो सुबह को उसको पानी निकाल के तब लेके जाते हैं। और सब्ज़ी बना दी थी मैंने आलू गोभी मटर की। और तो मैंने इसीलिए बना दी, सुबह को नाश्ते में काम आ जाएगी और लंच भी लेके जाना था। पता नहीं इस बार की गोभी मतलब इस टाइम की ऐसी हो जाती है, तो टेस्ट वो नहीं आता जो पहले सर्दियों की गोभी में आता है। तो टेस्ट में काफ़ी चेंज हो जाता है और गोभी में ना कीड़े भी आने लगे हैं। तो अब बस लास्ट गोभी थी, उसके बाद गोभी नहीं बननी थी। और मैंने कुकर में इसमें आलू बॉईल करे थे, ताकि मुझे आलू की कचौरी बनानी थी। और ये पूड़े बना रही हूँ मैं, क्योंकि सोचा कि आलू की कचौरी बना लेते हैं, तो सुबह नाश्ते में आलू की कचौरी बन के रख जाएंगी, तो वो लोग खा लेंगे। और दोपहर में सब्जी और पूरी हो जाएगी। और ये देखो हो गई तैयारी मेरी सब कुछ। ये मैंने तैयार कर लिया है प्रसाद ले जाने का। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और मैं नहा के तैयार हो गई हूँ और आज जा रहे हैं माता पूजने। आज माता पूजने का दिन है, तो हमारे बसोड़ा होता है, तो रात को सब कुछ बन के रख जाता है। तो बस अभी मंदिर के लिए जा रहे हैं, फ्रावर सब नहा रहे हैं। मैं सोचा आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ, और हो सका तो थोड़ा सा पानी बना देगी, अदरवाइज़ इतना टाइम नहीं होगा। फिर जल्दी करना है, जल्दी आना है, तो बस चलते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। कह रहे हो? चाय भी आऊँ क्या?
देख रहा है खाइएगा ये ले ले उठ भी नहीं रहा आ गई देखो आगे वाले सब आ गए। और मेरी पूजा हो गई थी। तो बस सुबह सुबह के टाइम हम बहुत जल्दी जाते हैं, मतलब घर में झाड़ू भी नहीं लगती, तो उससे पहले हम नहा के बस पहले पूजा कराते हैं, इसलिए पहले सारा सामान हम रात को तैयार कर लेते हैं। तो बस सुबह को सिर्फ पूजा करके आना होता है, फिर आने के बाद में घर में झाड़ू वगैरह लगाते हैं, जो भी करना है तुम्हें तब उसके बाद होता है। और बस आके मैं घर पे जो जल बचता है थोड़ा सा जल यहाँ पे कर दूँगी दोनों चौखट पे घर के, और उसके बाद सतिया बना दूँगी घर के जो उस पर। तो जो पहला सतिया बना हुआ ये होली पे बनाया था, जब होली पूज के आई थी मैं तभी बना देती हूँ। और बस दोनों तरफ सती बना दी थी, और बस फिर उसके बाद हमारी पूजा इस तरह से हो गई थी। और कोई कोई तो ना बहुत जल्दी भी चला जाता है, कोई कोई थोड़ा लेट भी जाता है। तो मुझे तो और वैसे भी जल्दी जाना था क्योंकि इनको भी ऑफिस जाना था और बेटे का स्कूल जाना था, तो बहुत जल्दी मतलब करना था मुझे, फिर टाइम हो जाता है, इसलिए जल्दी हो सका। मैं जल्दी उठ के फटाफट पहले नहा के हम पूजा करने के लिए गए थे क्योंकि फिर इनको लेट हो जाता, इसी वजह से हम जल्दी जल्दी कर रहे थे। फिर आके इनको नाश्ता दिया, बस फटाफट बनाया और दोनों को लंच दे के फिर फिर मैंने उसके बाद झाड़ू वगैरह पोछा करके तब मैं पूजा करने बैठी। तो ऐसे करके होता है हमारे। तो आगे आप वीडियो देखिए। अब मैं डाल रही हूँ आपको गुंजिया वाली रेसिपी की वीडियो। तो ये मेरी गुंजिया की तैयारियाँ हो गई थी, ये मैंने अब तक डाली नहीं थी, सोचा ये इसी में ऐड कर दूँगी तो आप लोगों तक पहुँच जाएगी। और ये मैं तैयारी कर ली, आटा वाटा सब मीट के रख लिया था, और ये मैं इसका कसार भी बना लिया। और ये देखो इस तरह से मैं अकेली ही बना रही थी, मैं और बाकी हम दोनों बैठ के, ना वो लोई बना रही थी, मैं बना रही जा रही थी, थोड़े थोड़े बना रही थी और थोड़ा थोड़ा बन रही थी क्योंकि इनका ऑफिस था, कार्तिक का पेपर था, तो कुछ थोड़ा हेल्प भी नहीं हो पाई। लास्ट में जब ख़त्म होने को आई तब आए थे, तो मैं कहा चलो थोड़ा तल्ले में हेल्प करवा दो, क्योंकि मैं भी थक गई थी बहुत ज़्यादा बनाते बनाते। बैठे बैठे ना आदमी परेशान तो खैर हो ही जाता है, और ये तो बहुत छोटा महीन काम होता है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा होता है। बस ये लगता है कि साल भर का त्यौहार होता है तो चलो बना लेते हैं, अदरवाइज़ तो हिम्मत तो अकेले से बिल्कुल भी नहीं होती बनाने की। इसमें 2-3 बंदे तो चाहिए होते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा कई साल से अकेले से ही बनाती हूँ। तो ये है कि अपना कभी भी जब भी टाइम लगे अपने उस हिसाब से बना लेते हैं बंदे। और फिर वरना दूसरे पे अगर कोई बनाता है वो डिपेंड हो जाता है कि वो पता नहीं किस टाइम बनाएगा, उस टाइम हमें टाइम है या नहीं है, वो चीज़ हो जाती है। तो ये है खरबूजे की गिरी को मैं थोड़ा सा घी डाल के इसको भून लिया है क्योंकि चढ़कती है, तो मैंने प्लेट बार बार ढक रही थी इसमें तो ताकि ऊपर न डले। तो मैं इसकी ये जो तैयारी कसार की है वो कर रही हूँ। तो आटा तो मैंने मीट के रख ही लिया था, और उसके बाद में मैदा उसमें मोमन डाला था, मैदा मतलब मीनते हुए, और इतना मोमन डाला था कि हमारी मुट्ठी बन जाए उसकी मैदा की, इतना मोमन डालते हैं। उसके बाद बस मीट के रख देते हैं आधा घंटा रेस्ट के लिए, तो अच्छे से हो जाता है, सेट हो जाता है आटा। और थोड़ा सा बाउल में मैदा लेके और उसमें पानी डाल के उसका पेस्ट करते हैं ताकि चारों तरफ से हमारी गुंजिया को भरने के लिए होता है तैयार। और बस जो एयर बिट्स होते हैं वो मैंने इसको ले लिया था उसको लगाने के लिए, और बस इस तरह से ये मैंने इसमें इसको साइडों में लगाया और इसको जो कसार है इसको भर लिया था। और मेरा मावा तो मेरे ख्याल से आधा किलो हो गया, थोड़ा सा फालतू होगा, आधा किलो से फालतू ही था। तो बस ऐसे करके इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल लिए थे मैंने, इसमें कोला वगैरह कस लिया था, थोड़ी सी सूजी भून के डाली थी ताकि ख़राब नहीं होती है, तो हल्की सूजी डालते हैं। और ये देखो गोला और खरबूजे की गिरी, किशमिश, चिरौंजी, मतलब जो आप इसमें डालना चाहें आप डाल सकते हैं। और इस पर इसके बाद मैंने इस बूरा को अलग से छान लिया था, तो ये भी मैंने इसके साथ डाल दिया था, ऐड कर दिया था, और बस इसके साथ मिक्स कर लिया था। तो मिक्स जब तक किया वो ही ना, जितना मैं मिलाई जाती तो बिल्कुल हो रहा था इकट्ठा सा, तो फिर जब तक जो मैं थोड़ा टेस्ट किया तो सही लगा मीठा, उतना मैंने रखा था। तो ऐसे करके सारा मिक्स कर लिया था इसको। इस तरह से हम कसार बनाते हैं, अगर आपको थोड़ा लगे कि कम है तो आप बाद में मीठा ऐड कर सकते हो इस तरह से। और बस इस तरह से कसार की तैयारी सारी कर ली थी। और गुंजिया की ये बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, गुंजिया आप कभी भी बना सकते हो। बस ये त्यौहार होता है कि होलिका की गुंजिया बनती है तो इस वजह से तो बन ही जाती है, अदरवाइज़ तो पूरे साल भर तक कुछ नहीं बन पाता। और मैं फिर मावा भी घर में निकालती हूँ तो उसमें भी टाइम लगता है, तो एक दिन मावा निकालने में चला जाता है तो पता नहीं
चलता टाइम का घर के काम भी पूरे हो जाते हैं। तो आप लोग जानते ही हो कि मैंने कोई मेड नहीं ला रखी है, खुद ही करना होता है। तो तबीयत भी थोड़ा साथ नहीं देती है, तो बस ये लटके लटके हो ही जाता है जैसे भी होता है। और फिर बच्चों के पेपर होते हैं तो बच्चे भी इतनी हेल्प नहीं करा पाते हैं जब पेपर होते हैं। लेकिन पाकी के हो गया था तो पाकी ने थोड़ी बहुत हेल्प करा दी थी मेरे साथ में। तो लेकिन फिर भी वो ये बच्चे बच्चे ही होते हैं, अपने आप जो बड़े करते हैं वो अलग ही होता है। तो बस इस तरह से मैंने सारी कसार भी बना के रख लिया था। और बस और फिर क्या था, फिर तो फटाफट से गुंजिया बनाई, भरी, रखी। और मैंने हाफ हाफ करके मैंने भरी थी, और ताकि हाफ बना लूँ उसके बाद तल लूँ, ताकि अगर मैं इकट्ठे एक साथ बनाती हूँ ना तो वो ना सूखी सूखी हो जाती है, फिर वो फटने का डर रहता है। तो मैंने इस बार ऐसे ही किया, आधा आटा बनाया, उसके बाद सारी बना दी, भर दी, और उसके उनको तल लिया। फिर उसके बाद मैंने आधा बनाया, ऐसे करके मुझे रेस्ट भी बीच में मिल जाता है उठने का, और ऊपर से हम अच्छे से बना भी सकते हैं। तो ऐसे आप लोग अकेले भी कभी बनाओगे तो बहुत ईजी लगेगा आपको, जो ज़्यादा बर्डन नहीं लगेगा बिल्कुल भी। उसको हाफ हाफ करके बनाओ तो उसमें आपको रेस्ट मिलेगा, खड़े हो जाओगे, और ऊपर से आप तले लगोगे, थोड़ा मूवमेंट हो जाती है ना, तो थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। और ऊपर से आपकी गुंजिया भी अच्छे से तल जाती है, वो फटती भी नहीं है। तो इस तरह से आपको पता भी नहीं चलेगा आपने पूरी 1 किलो की गुंजिया कैसे आपने मैदा की बना दी, आपको फटाफट बन जाएगी। ये ट्राई कर ज़रूर करके देखना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये देखो हमारी गुंजिया गरम गरम तैयार है, खा लीजिए आप भी। और ऐसे करके मैं बनाई थी। तो चलिए इस वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। अच्छी लगी वीडियो तो शेयर ज़रूर करना फ्रेंड फैमिली में। देन